जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि देव के राशि परिवर्तन का जो 2.5 साल के लिए प्रभाव होने वाला है उसकी जानकारी लेकर शनि देव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 2.5 साल के लिए राजयोग कारक स्थिति में आ रहे हैं। 2.5 साल के लिए। और जो व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास रखता है वो अच्छी तरह जानता है कि शनि का गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर वर्ग के व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई ग्रह करता है तो शनि देव ही करते हैं, इसलिए ढैया, साढ़े साती आदि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इसलिए शनि देव के इस राशि फल को समझना बहुत जरूरी है। इस शनि के इस प्रभाव को अगर आपने नहीं समझा तो आप 2.5 साल का जो भी राशि फल देखेंगे, चाहे मंथली देखें वो चाहे साल का देखें, वो निष्फल है। क्योंकि उसमें जो आपको 70-80% जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो खास तौर पर शनिदेव का मिलेगा। इसलिए शनिदेव के प्रभाव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो खास लोगों के लिए होता है क्योंकि हम समझाकर बताते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हम इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, जिनको समझना नहीं है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो छोड़कर जा सकते हैं। हमारे एक खास हमारी ऑडियंस है, खास लोग हमें सुनना पसंद करते हैं, ये उन्हीं के लिए है। तो अगर आप भी खास लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए 17 जनवरी से शनि देव राशि परिवर्तन करके केंद्र भाव में आ रहे हैं और अपनी सबसे प्रिय राशि में आ रहे हैं। शनि देव, जैसे हमने थंबनेल में लिखा है ना, शनि देव खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को जिस स्थान पर सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता हो और वो 30 साल बाद घूमकर वहीं आ जाए तो खुशी के मारे पागल तो हो गई। 30 साल का समय लगा है शनि देव को अपनी सबसे प्रिय राशि में आने में, जो मतलब 17 जनवरी को आ रहे हैं 2023 में। तो शनिदेव खुशी से पागल तो होंगे, क्योंकि अब इसके बाद 2.5 साल बाद उनको जो फिर से इस राशि में आने का मौका मिलेगा वो अगले 30 साल में मिलेगा, अगले 30 साल बाद। तो इसका मतलब पिछले 30 साल और आगे के 30 साल देख ले तो उसमें इन 60 सालों में ये जो 2.5 साल है, ये 2.5 साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 60 सालों में देखे शनि के गोचर के हिसाब से। तो इससे पहले भी जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है अभी आपका ये 2.5 साल, इसमें भी शनि अपनी ही घर में है लेकिन अपनी सबसे प्रिय राशि में नहीं है। अब जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय राशि है उनकी, जिसमें सबसे ज्यादा खुश है और सिंह राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहे हैं। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि सिंह है तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए शनि देव का केंद्र भाव में बैठना और अपनी ही राशि में बैठना एक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, जिसे शशक नामक राजयोग कहते हैं। शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग, नाम से ही लग रहा है राजयोग है, तो ये तो सत्य है कि ये शनि की ये स्थिति सिंह राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक है। अब शनि देव यहां पर बैठकर देंगे क्या आपको, ये समझे आप। देखिए शनि देव का एक जो प्रिंसिपल है वैदिक ज्योतिष का, पराशर ज्योतिष का, वो ये है कि शनि देव जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। अब ये बैठ गए हैं मार्केटिंग के स्थान पर। सप्तम भाव मार्केट का स्थान होता है, बाजार होता है, बाजार में बैठ गए, मार्केट के प्लेस पर बैठ गए। अब बाजार की वृद्धि करेंगे। बाजार की वृद्धि का मतलब क्या होता है, ये सप्तम भाव जो होता है ट्रेडिंग का होता है, ट्रेड का, माल की खरीद फरोख्त करने का। आम आदमी की भाषा में कहे तो मोल भाव करने का, बार्गेनिंग करने का। हर इंसान ट्रेड करता है। महिलाएं सब्जी लेंगी तो उसको उसमें भी बार्गेनिंग करती है, उसमें भी मोल भाव करेंगी, राइट। ये जो आपकी अवेलेबिलिटी है ना, ये 7th हाउस देता है हर इंसान को। जरूरी नहीं है वो व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मार्केट में जाकर चीज खरीदता है
कोई भी चीज खरीदता है, उसको लेकर मोलभाव करता है, तो उसकी 7th हाउस की एनर्जी बताती है कि वो कितना बेहतर ट्रेड कर सकता है, उसकी ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है। और शनिदेव यहां पर बैठकर इसी ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अर्थात जो व्यापारी है उनके लिए तो महाराजयोग कारक स्थिति हो गई कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर लोगों के साथ बहुत बेहतर डील करने में सक्षम रहेंगे, बहुत बेहतर व्यापार करने में सक्षम रहेंगे। आप माल खरीदेंगे तो उसमें फायदा, बेचेंगे तो उसमें फायदा। आप मार्केट प्लेस पर सबसे ज्यादा एक्सेलेंट पोजीशन पर आ गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, शनि देव स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमी गति से चलने वाले हैं। और जिन लोगों के साथ आप समझौता कर लेंगे, 7th हाउस समझौता का है, एग्रीमेंट का है। रिलेशनशिप में एग्रीमेंट समझौते देखे तो शादी है। शादी क्या है, एक रिलेशनशिप है, समझौता है, समाज के सामने या मंदिर में या कोर्ट मैरिज, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो समझौता, उस एग्रीमेंट को सस्टेन करते हैं शनिदेव यहां पर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्लाइंट आपसे जुड़ गया व्यापार में, जो कस्टमर आपसे जुड़ गया, जो ग्राहक आपसे जुड़ गया, वो आपको लंबी सेवा आपकी लेगा और आपको देगा। मतलब 2.5 साल के लिए आप जितने लोगों से जुड़ेंगे वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, आपका ग्राहक आपके साथ चुंबक की तरह चिपक जाएगा और उससे आपको व्यापार मिलता रहेगा, काम मिलता रहेगा, आप उसके साथ ट्रेड करते ही रहेंगे। एक कंसिस्टेंसी दे रहा है व्यापार में। और अगर इसको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दाम्पत्य जीवन के स्थान पर है, तो दाम्पत्य जीवन में ऐसा नहीं है शनिदेव यहां पर बैठ के समस्या नहीं देंगे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक रिलेशनशिप को बॉन्डिंग भी देंगे, कंसिस्टेंसी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपका रिलेशन चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देते हैं 7th हाउस में शनिदेव, ये चीज है। तीसरा, पार्टनरशिप में एक मजबूती मिलेगी। अपनी सबसे प्रिय राशि में है, पार्टनर से आपको लाभ होगा, आपके द्वारा पार्टनर को लाभ होगा और उसके साथ रिलेशनशिप लंबे चलेंगे, ये लाभ देते हैं। ये तो बात हुई उनकी सबसे प्रिय राशि की, जिसमें वो बैठे हैं, जिस कारण वो खुश है, आपको खुश करेंगे, आपको लाभ देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर शनि देव 6ठे भाव के स्वामी भी है, उनकी एक राशि 6ठे भाव में है। 6ठे भाव के स्वामी होकर सप्तम में बैठे हुए हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई आपके जो विरोधी है, आपके जो शत्रु है, आपको जो नापसंद करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके अपोजिशन में खड़े होंगे, क्योंकि ये अपोजिशन का स्थान है। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आपसे लड़ाई झगड़ा करें, वाद विवाद करें, मार्केट में करें। ये छुपे हुए शत्रु है, लेकिन अपोजिशन में आ गए, मतलब सामने आ गए। तो ये एक लीगल समस्या को भी इंडिकेट करता है कि अगर आपका किसी से वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है इन 2.5 साल में, तो उस कारण आपको एक लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई से, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल आपके अपोजिशन में आ गया, अपोजिट आ गया। इस तरह की चुनौती मिल सकती है, लेकिन क्या वो आपको हानि पहुंचा पाएगा? नहीं, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में है और पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो विजय तो आपकी होनी है। लेकिन स्ट्रेस तो देगा, जब तक केस चलेगा, जब तक कोर्ट केस चलेगा, तब तक आपके लिए समस्या, स्ट्रेस देने वाली स्थिति तो बनेगी। लेकिन शनिदेव की यह स्थिति बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, योग कारक हो जाती है जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के लिए। मतलब अगर सिंह राशि वाले जातक वकील है, एडवोकेट है, जज है, कहीं से भी जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो इससे बेहतर साल आपको 60 साल के अंदर नहीं मिलेगा। पिछले 30 साल देख ले और आगे के इसके बाद के 30 साल देख ले, उसमें ये जो 2.5 साल है, जो जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर आ रहे हैं शनिदेव।
क्योंकि अपोजिशन वाले पर विक्ट्री के योग बना रहे हैं। और साथ में पुलिस वालों के लिए भी ये योग कारक है, डॉक्टरों के लिए भी योग कारक है। इन 3 फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो योग कारक स्थिति है, लेकिन सबसे ज्यादा वकीलों के लिए। ठीक है। अब रोग ऋण शत्रु का स्वामी ग्रह जीवन साथी के स्थान पर है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कंसर्न देगा, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां देगा। और इस कारण आप, क्योंकि शनिदेव दुख के कारक इसलिए है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप बर्डन समझने लगे तो वो दुख फील कराता है। ठीक है। तो यहां पर जीवन साथी को लेकर कंसर्न बढ़ाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनको लेकर चिंताएं बढ़ती है, क्योंकि रोगेश होकर जीवन साथी के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन उनकी रिकवरी भी करवाते हैं क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य खराब होगा तो कंसर्न देंगे, चिंता देंगे, स्ट्रेस मिलेगा आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण या जो है। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद या रिलेशनशिप को थोड़ा सा दिक्कत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलेशन टूटेगा नहीं। मैंने पहले ही कहा सस्टेन्ड रहता है रिलेशन, लेकिन कुछ वाद विवाद होते हुए जरूर नजर आएंगे। तो ये सारी स्थितियां शनिदेव आपकी राशि से 7वें भाव में बैठकर इन 2.5 साल में बनाएंगे। लेकिन शनिदेव की कहानी यहां पर ही खत्म नहीं होती। शनिदेव को बैठ कहा जाता है उनकी दृष्टि के द्वारा। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां की तो वृद्धि करते हैं। यहां व्यापारियों के लिए तो योग कारक स्थिति हो गई। किसी भी तरह के एग्रीमेंट के लिए, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, किसी भी तरह का आप समझौता कर रहे हैं, चाहे घर को लेकर, मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, व्यापार को लेकर, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, नौकरी करते हैं तो नौकरी में हर तरह के एग्रीमेंट के लिए, सेल डीड के लिए, किसी भी चीज के लिए, बिल के लिए, ये योग कारक स्थिति है शनि की। मार्केट प्लेस के लिए योग कारक स्थिति है, और नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी योग कारक है, क्योंकि ये 6ठा भाव नौकरी का होता है, सेवा का होता है। सेवा सर्विसेज के स्थान का स्वामी शनि पंच महापुरुष राजयोग बनाकर केंद्र में बैठ गया, तो नौकरी करने वाले लोगों को भी तरक्की देता है, उन्नति देता है। लेकिन जो फ्रेशर है उनको हो सकता है बॉन्ड साइन करना पड़े, क्योंकि एग्रीमेंट करा रहा है ना। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको हो सकता है नौकरी तो मिले, लेकिन किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर मिले, किसी एग्रीमेंट के द्वारा मिले। और जो ऑलरेडी जॉब में है उनको भी हो सकता है व्यापार, नौकरी में कंपनी के साथ किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करना पड़े। ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी योग कारक स्थिति यहां पर बना रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए स्थिति अच्छी, नौकरी वालों के लिए स्थिति अच्छी। लेकिन लड़ाई झगड़ा ना कर ले किसी से, बस इससे बचना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने पर लीगल समस्याएं खड़ी होने की संभावना ज्यादा बनती है। सामने वाला सीधा आप पर केस करेगा, जो आपको स्ट्रेस दे सकता है। ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग स्थान पर होगी, 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर होगी, और 10वीं दृष्टि 4थे भाव पर होगी। और वेद शनिदेव जहां पर देखते हैं वहां की हानि करते हैं। ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला, इसलिए शनिदेव से लोग डरते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं है। तो दृष्टि के कारण आपको क्या समस्याएं देंगे, इसको समझें। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे, तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा, जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है। तो बात हो रही है दृष्टि की। देखिए, दृष्टि से क्यों परेशान करेंगे, पहले इस बात को समझें। मैं बिना समझाए तो कोई बात बताता ही नहीं हूं। पसंद आए आपको या ना आए वो आपके ऊपर है। देखिए, जो आपकी राशि है उसके गुण आप में होंगे निश्चित तौर पर। राशि का मतलब ही ये होता है। तो आपका राशि स्वामी जो सूर्य है उसके गुण है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, या मतलब अपने आप को, मतलब दिखावा ज्यादा करना। जैसे सूर्य चमकता है ना, वैसे अपने आप को चमकाना,
तो जब सूर्य चमकता है तो भाई वो चीज आप में भी कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी हॉबी होगी या ऐसी कोई चीज होगी, आपका ऐसा कोई काम होगा, आपकी कोई ऐसी एबिलिटी होगी जिस पर आप बहुत ज्यादा गर्व करें, दुनिया को दिखाएं, चमकाएं, राइट। और शनि देव का नेचर इसके बिल्कुल विपरीत है। शनि देव घमंड करने वाले का घमंड उतार देते हैं, रियलिटी दिखा देंगे, इसलिए शनि की दृष्टि खराब हो जाएगी आपके लिए। शनि देव की जो क्वालिटी है वो पेशेंस, धैर्य और प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर के साथ रूपरेखा बनाकर काम करना। अगर ये क्वालिटी आप में है, मतलब देखिए ये करोड़ों लोगों की सिंह राशि है, ठीक है, करोड़ों लोगों में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, किसी का नेचर अलग है, किसी का अलग है, हर सिंह राशि वाले का एक जैसा नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छा है तो आपके अंदर शनि की क्वालिटी होगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर घमंड ना होकर, सिंह राशि वाले जातकों की बात कर रहा हूं, जिन व्यक्ति के अंदर घमंड ना होकर उनमें पेशेंस है, धैर्य है, फोकस है, काम करने की ललक है, मेहनत है, तो कहीं ना कहीं आपका शनि एक्टिव है। और अगर आपका शनि मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में, अगर आप में ये ट्रेड है, ये क्वालिटी है, तो शनि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। दृष्टि के द्वारा भी ये मैं लिख कर कह रहा हूं। लेकिन यदि आप शनि की एनर्जी के विरुद्ध व्यवहार करते हैं तो शनि देव का खास काम होता है रियलिटी को दिखाना। तो जैसे कि शनिदेव सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और आप किसी घमंड में चूर है, आप हवा में उड़ रहे हैं, आप अपने आगे किसी को समझ नहीं रहे हैं, तो शनि की ये दृष्टि आपको रियलिटी दिखा देगी कि आप क्या है। आपका वो घमंड जो चूरा चूर हो जाएगा। इसलिए एक दृष्टि खराब है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शनिदेव आपकी पर्सनैलिटी भी बनाएंगे, व्यक्तित्व भी बनाएंगे, आपको नाम, दौलत, शोहरत भी देंगे। अगर धर्म को लेकर आप उतावले हैं, जल्दबाज हैं, बिना सोचे समझे सामाजिक धार्मिक कार्यों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पर प्रभाव डालेगी, आपके भाग्य को कमजोर करेगी। और जितना आप प्लानिंग कर सोच समझकर कोई काम करेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर करेंगे, उतना शनि एक्टिव हो जाएंगे और दृष्टि के द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि कर देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे तो शनिदेव आपके भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं देने देंगे। अगर वो काम आप भाग्य भरोसे कर रहे हैं, मेहनत के भरोसे कर रहे हैं, बात अलग है। फिर आपके लिए सिचुएशन यही बनेगी कि फिर पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अगर जो काम आप प्लानिंग के साथ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाकर करते हैं, सोच समझकर करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, तो शनिदेव आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको देंगे और आपको मतलब माला माल बना देंगे। मतलब आपकी नौकरी व्यापार के लिए तो अच्छा है, भाग्य भी साथ मिल जाए तो कोई काम रुकेगा ही नहीं। 2.5 साल के लिए आपके लिए वल्ले वल्ले। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके परिवार के ऊपर है, आपके भौतिक सुखों के ऊपर है, आपकी माता के ऊपर है। तो माता को लेकर या परिवार को लेकर अगर आपका जो नजरिया है, मतलब आपका जो अग्रेसिव नजरिया है, वाद विवाद करने वाला नजरिया है, तो शनिदेव वहां से स्ट्रेस दे रहे हैं। क्योंकि शनिदेव का काम है जिम्मेदारियां देना, माता की जिम्मेदारी देंगे, घर की जिम्मेदारी देंगे, और यदि आप उनसे बचना चाहेंगे, छुपना चाहेंगे, तो ये शनिदेव आपको स्ट्रेस देंगे। लेकिन आप अपनी माता के प्रति, घर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो आपको काम के साथ घर की भी तरक्की मिलेगी। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई समस्या नहीं। बल्कि शनिदेव की यह दृष्टि आपके घर के योग बना रही है। आपको घर का सुख, मतलब अगर आप प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, तो इन 2.5 साल में आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक गिरे हैं, घर बनाने के योग बना देते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, घर है, तो और लेना चाहते हैं तो और बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। पहला घर, पहली गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसके योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं चल अचल संपत्ति को लेकर आपकी किस्मत को खोल रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड को उतारने वाला काम भी शनिदेव सिंह राशि वाले जातकों के लिए कर रहे हैं। इस बात को याद रखें। तो इस तरह से शनिदेव का 2.5 साल के लिए आप पर प्रभाव रहने वाला है।
बाकी जो और भाव है उन पर और ग्रहों के प्रभाव से क्या परिणाम निकलेंगे अलग बात है, लेकिन इन दो भाव, छठे सातवें भाव पर और नवम भाव आपकी राशि और आपके चौथे भाव पर तो शनिदेव प्रभाव डाल ही रहे हैं। इसके काफी हद तक परिणाम शनिदेव के हाथ में है, ठीक है, इन 2.5 साल के लिए, ठीक है, इस बात को याद रखें। बाकी मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, क्योंकि पुण्य कर्मों के बढ़ने से ही पाप कर्मों का क्षय होता है। जब तक पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा समस्याएं जीवन से खत्म नहीं होंगी, क्योंकि कुछ पाप कर्म आप पुण्य पाप कर्म आप पिछले जन्म से लेकर आते हैं, और इस जन्म में कलयुग में तो आप कोई भी कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जाने अनजाने में आपके पाप कर्म बढ़ते ही रहते हैं। तो और पुण्य कर्म करने की आदत होती नहीं है, तो पाप कर्म का जब पलड़ा भारी होता जाता है तो तकलीफ समस्याएं प्रॉब्लमें आती ही है। तो पुण्य कर्मों को बढ़ाने का भी हैबिट डालो अपने जीवन में, लोगों की सेवा, धर्म, ध्यान आदि से जुड़ो। इससे आपके पुण्य कर्म का पल्ला बढ़ेगा और आपकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करो। आपको लगता है कि इस वीडियो से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला हो सकता है तो शेयर करो। अगर उसका भला होगा तो आपके भी पुण्य कर्म उससे बढ़ जाएंगे। ये बैठे बैठे पुण्य कर्म बढ़ाने का तरीका है। हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी नहीं लगती, कोई नहीं, आप इंटरनेट के माध्यम से जिसकी भी इंफॉर्मेशन सुनते हो, जो इंफॉर्मेशन समाज का, सोसाइटी का कल्याण कर सकती है, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना सीखें। ये बैठे बैठे आपके पुण्य कर्म बढ़ाएगा, ठीक है। तो पुण्य कर्म को बढ़ाओ, सेवा सद्भाव से जुड़ो, और अगर आपको वैसे और भी समस्या है तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर उपाय कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।